हम पढ़ रहे थे पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे। पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी, प्लेन्स ऑफ बॉडी, लिम्ब के लिए जो प्रोजेक्शनल टर्मिनोलॉजी है वो कर लिया था, और हमने एस्पेक्ट पढ़ लिए थे, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर वगैरह, लेटरल क्या होता है, ये सारे कर लिए। तो पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी के सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें बीम एंगुलेशन और ओब्लिक व्यू के बारे में पढ़ना है। तो हम देखते हैं बीम एंगुलेशन क्या होता है। तो देखो, जैसे ये कोई पेशेंट है, ये लेटा हुआ है, मान लो पेशेंट ये इस तरह से, और रेडियोग्राफी के दौरान हम क्या करते हैं, एक्सरे को इस तरह से जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है उस ट्रांसवर्स प्लेन के पैरेलल हम एक्सरे बीम को इस पर हम आपतित करते हैं। किस तरह से, जैसे इस पेशेंट का ये ट्रांसवर्स प्लेन है, इसको अगर हम कट करेंगे तो इस ट्रांसवर्स प्लेन के पैरेलल एक्सरे बीम आती है। लेकिन हम अगर एक्सरे बीम को इस तरह से एंगल दे दें कि वो इस ट्रांसवर्स प्लेन से कुछ एंगल पर हो, जैसे या तो टुवर्ड्स द हेड होगा या टुवर्ड्स द फीट होगा, तो ये बीम एंगुलेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बीम एंगुलेशन। जैसे ये आपकी एक्सरे टेबल है, इस पे आप एक्सरे बीम, वर्टिकल एक्सरे बीम सीधी इसके जो 90 डिग्री इसके परपेंडिकुलर आप इस पर डालोगे, लेकिन अगर आप एक्सरे बीम को जो क्रेनियल या कोडल यानी अगर एंगल आप दोगे तो हम उसे क्या कहेंगे, बीम एंगुलेशन कहेंगे। ये बीम एंगुलेशन हम दो तरीके से दे सकते हैं। किस तरह से, टुवर्ड्स द हेड या टुवर्ड्स द फीट, यानी सिर की तरफ दे सकते हैं। अगर हम एक्सरे ट्यूब को इस तरह से रोटेट करें कि ये ट्रांसवर्स प्लेन से कि इसका एंगुलेशन किधर हो, टुवर्ड्स द हेड हो, तो ये टुवर्ड्स द हेड एंगल हो सकता है, और या टुवर्ड्स द फीट भी हम एंगल दे सकते हैं। तो टुवर्ड्स द हेड अगर एंगुलेशन हम देंगे तो इसे हम कहेंगे सिफेलिक या क्रेनियल एंगुलेशन, या क्या कहेंगे, क्रेनियल एंगुलेशन। सिफेलिक यानी जो आपका जो सिफेलिस ब्रेन के पार्ट होते हैं या क्रेनियल की तरफ एंगल, क्रेनियम की तरफ एंगल दे रहे हैं तो इसे सिफेलिक या क्रेनियल एंगुलेशन कहते हैं। और अगर हम एक्सरे बीम को अगर हम जो टुवर्ड्स द फीट अगर हम एंगल दें तो इसे हम क्या कहेंगे, कोडल एंगुलेशन। क्या कहेंगे, कोडल एंगुलेशन। जैसे मान लो कि 15 डिग्री सिफेलिक एंगुलेशन है तो आप क्या लिखोगे, 15 डिग्री सिफेल्ड या क्रेनियल एंगुलेशन। और अगर 15 जैसे 30 डिग्री कोडल एंगुलेशन है तो आप क्या लिख दोगे, 30 डिग्री कोडल एंगुलेशन। इस तरह हम जो प्रोजेक्शन या जो व्यू होगा हम उसके साथ में हम इसको लिख देंगे। तो ये होता है बीम एंगुलेशन। बीम एंगुलेशन में क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन से आपको एक्सरे बीम को थोड़ा सा एंगल देना है, या तो कोडल या आप उसको क्रेनियल एंगुलेशन आप उसको दे सकते हो। ट्रांसवर्स बीम से आप ध्यान रखना, इसको जो ट्रांसवर्स प्लेन है, इस ट्रांसवर्स प्लेन से आपको एंगुलेशन देना है। किधर देना, ट्रांसवर्स प्लेन से इसको एंगुलेशन आपको देना है। इसके बाद में है ओब्लिक प्रोजेक्शन। इसके बाद में है ओब्लिक प्रोजेक्शन या ओब्लिक व्यूज। ओब्लिक व्यू क्या होते हैं, देखो अगर एक्सरे बीम है, एक्सरे बीम को आप ट्रांसवर्स प्लेन के अकॉर्डिंग ही आप उसको रेडिएशन उसमें डालो, लेकिन उसको आप कोरोनल या आप जो सेजाइटल प्लेन है उससे अगर आप किसी एंगल के ऊपर एक्सरे बीम रखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ओब्लिक प्रोजेक्शन कह देंगे। कैसे, जैसे मान लो ये पेशेंट लेटा हुआ है, ओके, एक्सरे बीम आपने इस वर्टिकल एक्सरे बीम आप इस पे परपेंडिकुलर, कैसेट के परपेंडिकुलर आप या टेबल के परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सरे बीम आप इस पर डाल रहे हो। अब अगर आप इसको एक्सरे बीम किसके अकॉर्डिंग रहेगी, ट्रांसवर्स प्लेन के, लेकिन अगर आप इस ट्रांसवर्स प्लेन के से अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है तो ये इसका कोरोनल प्लेन हो गया और ये इसका सेजाइटल प्लेन हो गया। आप इसको क्या करोगे, इसके कोरोनल या सेजाइटल प्लेन को आप एंगुलेशन दो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्सरे बीम के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, बीम एंगुलेशन। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। मान लो ये कोई पेशेंट है, इस पेशेंट का ये है इसका एंटीरियर पार्ट, ये क्या है, एंटीरियर पार्ट,
और ये कौन सा है, पोस्टीरियर, ये क्या है, पोस्टीरियर। मैं वर्टिब्री एक बना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, ये पोस्टीरियरली अपनी जो वर्टिब्रल, जो एक वर्टिब्री कोई भी मैंने आपको बना दी, और पेशेंट इस तरह से है कि उसका सिर इसके जो बॉडी के तल के अंदर की ओर और पांव बाहर की ओर है। इट मींस इसके इस साइड में क्या हो जाएगा, राइट, और ये पार्ट कौन सा हो जाएगा उसका, लेफ्ट। मान लो पेशेंट इस तरह से लेटा हुआ है, पांव सिर उसका अंदर और पांव बाहर की ओर है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ओके, आप ये इसके ये वाला, ये तो इसका ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, या जो आप एक्सियल प्लेन बोलते हो वो प्लेन हो गया। ये इसका एमएसपी हो गया। हम इसको ऐसे कट करेंगे तो ये क्या हो गया, एक राइट और एक लेफ्ट में पार्ट डिवाइड करता है। ये वाला कौन सा प्लेन हो गया, एमएसपी हो गया। और ये प्लेन कौन सा हो गया, कोरोनल प्लेन। ये प्लेन कौन सा है, ये कोरोनल। अगर आप इसको इस तरह से कट करोगे तो ऊपर और नीचे वाले यानी एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, ये कोरोनल प्लेन हो गया। और इस तरह से डिवाइड कट करोगे तो ये कौन सा हो गया, राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने वाला मीडियन सैजिटल प्लेन हो गया। और ये वाला प्लेन जो आपके बोर्ड के तल में प्लेन है, ये एक्सियल या ट्रांसवर्स प्लेन हो गए। तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, चलो मान लो आपने यहां पे इमेज रिसेप्टर लगाया है। इट मींस एक्सरे बीम किधर से जाएगी, एक्सरे बीम इधर से जाएगी और इधर से जाएगी, पोस्टीरियर जाएगी और एंटीरियर होगी। तो ये आपका व्यू क्या होगा, पोस्टीरियर से एंटर करती है और एंटीरियर से बाहर निकलती है, यानी ये पीए प्रोजेक्शन हो गया। क्या हो गया, पीए प्रोजेक्शन, यानी पोस्टीरियर एंटीरियर प्रोजेक्शन हो गया। ओके, अब अगर मान लो आप इमेज रिसेप्टर या अपनी कैसेट को आप यहां पे पोजीशन करते हो और एक्सरे बीम आप एंटीरियर से डालते हो, तो एंटीरियर से जाएगी और पोस्टीरियरली एक्सरे बीम बाहर निकलेगी। तो ये प्रोजेक्शन क्या हो गया, ये एंटीरो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन हो गया, एपीवी हो गया। क्या हो गया, एंटीरो पोस्टीरियर। कैसे, एंटीरियरली एक्सरे बीम अंदर जा रही है और पोस्टीरियरली बाहर आ रही है। ओके, अब अगर आप यहां पर एक्सरे बीम एक आप इमेज रिसेप्टर को रखते हो और इधर से एक्सरे बीम डालते हो, तो एक्सरे बीम किसके अकॉर्डिंग जाएगी, एक्सरे बीम आपके कोरोनल प्लेन के अकॉर्डिंग जाएगी, इसके साथ साथ पैरेलल जाएगी इसके, और एक्सरे गिरेगी। तो आपके राइट लेटरल से एक्सरे बीम एंटर कर रही है, कोरोनल प्लेन के साथ साथ जा रही है, और लेफ्ट लेटरल से बाहर आ रही है। तो आपका ये कौन सा प्रोजेक्शन हो जाएगा, लेफ्ट लेटरल प्रोजेक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप यहां पर एक्सरे या कैसे रखते हो और यहां से एक्सरे बीम इधर से डालते हो, तो एक्सरे बीम लेफ्ट लेटरल साइड से एंटर करती है, कोरोनल प्लेन के अकॉर्डिंग जाती है और एक्सरे या इमेज रिसेप्टर के ऊपर आकर गिरती है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट लेटरल प्रोजेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट लेटरल प्रोजेक्शन। ध्यान करना, इन प्रोजेक्शन के अंदर एक्सरे बीम या तो आपके कोरोनल प्लेन के से पैरेलल होगी, या आपके या तो सैजिटल प्लेन के पैरेलल होगी या कोरोनल प्लेन के पैरेलल होगी। लेकिन और दूसरा आपका जो ट्रांसवर्स या एक्सियल प्लेन है, इस एक्सियल प्लेन के अकॉर्डिंग भी होगी, इसके भी पैरेलल होगी। तो इसका मतलब, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम एक्सरे बीम को जो ट्रांसवर्स प्लेन है इसके तो पैरेलल हो, लेकिन जो एमएसपी या कोरोनल इन दोनों से हम कुछ ना कुछ एंगल पे रखें। देखो, या अगर इधर से जा रही है तो एमएसपी से तो 0 डिग्री का एंगल है, लेकिन कोरोनल से 90 डिग्री का। इधर से एक्सरे बीम जा रही है तो कोरोनल से 0 डिग्री का एंगल है, लेकिन एमएसपी से 90 डिग्री का है। तो 0 या 90 के अलावा कोई अगर एंगल हम एक्सरे बीम को देंगे तो वो प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा, ओब्लिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। जैसे मान ये ओब्लिक कैसे, ये वाला देखो, ये एंटीरियर है, ये जो आपका लेफ्ट लेटरल है, ये राइट लेटरल है, ये पोस्टीरियर है। तो एंटीरियर और ये वाला भी प्रोजेक्शन, ये वाला जो एरिया है ये ओब्लिक कहलाता है, ये भी ओब्लिक है, ये भी ओब्लिक है, ये भी ओब्लिक है। देखिए ये लेफ्ट पार्ट है, ये एंटीरियर है, तो ये कौन सा ओब्लिक है, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। ये कौन सा है, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। ये राइट एंटीरियर ओब्लिक, ये राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, और ये लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक। कैसे होगा, मान लो आपने अपनी एक्सरे कैसेट को यहां रखा और एक्सरे बीम को आपने क्या किया, जो एमएसपी और कोरोनल इन दोनों से 45 डिग्री के एंगल पर रखते हो आपने इस तरह से एक्सरे बीम डाली। तो एक्सरे बीम किधर से एंटर कर रही है, एक्सरे बीम राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, कहां से, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक से एंटर कर रही है, और कहां से निकल रही है, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक से। ये लेफ्ट और एंटीरियर के बीच में ओब्लिक है, तो ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। तो ये प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा, लेफ्ट एंटीरियर
ओब्लिक LAO। क्यों? मैंने कहा था एक्सरे बीम निकलते समय इमेज बनाती है, निकलते समय होती है, उस समय हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बाहर निकलते समय इस पार्ट की, इस पोर्शन की इमेज एक्सरे बीम के ऊपर आएगी, इस जो वाला इसकी। तो ये कौन सा पार्ट है? ये एंटीरियर और कौन से वाला? लेफ्ट। तो लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, बीच में ओब्लिक है। अगर आप कैसेट या इमेज रिसेप्टर को यहां पे रखते हो और एक्सरे बीम को इधर से इधर एंगल देते हो, तो एक्सरे बीम किधर से एंटर कर रही है? एक्सरे बीम आपके लेफ्ट और पोस्टीरियर के बीच, यानी लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक से एंटर हो रही है। और बाहर से किधर से निकलेगी? राइट एंटीरियर से, यानी ये प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा? राइट एंटीरियर ओब्लिक RAO कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? राइट एंटीरियर ओब्लिक। मान लो आपने अपनी कैसेट यहां रखी है, एक्सरे बीम इधर से आप इधर ऐसे डाल रहे हो, तो इस कंडीशन में एक्सरे बीम एंटर कहां से करती है? लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक से, लेकिन निकल कहां रही है? राइट पोस्टीरियर ओब्लिक से। इसलिए ये प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा? राइट पोस्टीरियर ओब्लिक कहलाएगा, राइट पोस्टीरियर साइड का ये। और ऐसे ही अगर आपने एक्सरे बीम को यहां पे रख, सॉरी कैसेट को, इमेज रिसेप्टर को यहां रखते हो और एक्सरे बीम आप इधर से इस साइड में डालते हो, यानी राइट एंटीरियर ओब्लिक से आप एक्सरे बीम को इस साइड पर ऐसे डालते हो, तो एक्सरे बीम कौन से पार्ट से निकल रही है? लेफ्ट साइड का पोस्टीरियर ओब्लिक से। तो ये प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा? लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक। ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक कहलाएगा। तो ओब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है? जिसमें MSP और कोरोनल से एक्सरे बीम किसी एंगल पर स्थित हो, वो क्या कहलाएंगे? ओब्लिक प्रोजेक्शन कहलाएंगे। ओब्लिक प्रोजेक्शन उत्पन्न करने के दो तरीके हैं। कैसे? या तो इस जैसे मान लो टेबल पर पेशेंट लेटा हुआ है, या तो आप क्या करो, आप एक्सरे बीम को एंगल दे दो, पेशेंट को एकदम सीधा सुपाइन लेटा दिया या प्रोन लेटा दिया, और आप एक्सरे बीम को एंगल दो इस तरह से। और या फिर एक्सरे बीम कैसेट के परपेंडिकुलर आए और आप पेशेंट को ही रोटेट कर दो। जैसे देखो, मैं अभी सुपाइन कंडीशन, मान लो पीछे बोर्ड को आप अगर टेबल मानते हो या कोच मानते हो, तो मैं सुपाइन कंडीशन में लेटा हूं और एक्सरे बीम परपेंडिकुलर कौन से सैजिटल प्लेन के अकॉर्डिंग आ रही है, और ट्रांसवर्स प्लेन के पैरेलल भी आ रही है, कोरोनल प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं इस बीम के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री पर घूम जाता हूं, किधर घूम जाता हूं? 45 डिग्री, तो ये कौन सा प्रोजेक्शन होगा? ये प्रोजेक्ट देखो, एक्सरे बीम कहां गिर रही है? मेरे लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक पोर्शन पे एक्सरे बीम गिर रही है, और निकलेगी कहां से? यहां से राइट पोस्टीरियर ओब्लिक से। तो ये प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा? राइट पोस्टीरियर ओब्लिक कहलाएगा। तो ओब्लिक प्रोजेक्शन उत्पन्न करने के या प्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम एक्सरे बीम को एंगल दे दें, या एक्सरे बीम को हम टेबल से 90 डिग्री पर रखें और पेशेंट को हम 45 डिग्री पर रोटेट कर दें, तो उस कंडीशन में हम ओब्लिक प्रोजेक्शंस उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोजेक्शनल टर्मिनोलॉजी, जो बॉडी के रेस्पेक्ट में जो टर्मिनोलॉजी होती है, वो कंप्लीट है।